साल 1982 में एक 25 साल का युवक अपनी पुरानी साइकिल पर घर में बने आलू के चिप्स लेकर राजकोट की दुकानों के चक्कर लगाता था। साधारण कपड़े और छोटी सी शुरुआत होने की वजह से कई दुकानदार उसे गंभीरता से नहीं लेते थे और उसके चिप्स रखने से साफ मना कर देते थे। लेकिन यही युवक आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा वेफर ब्रांड खड़ा करेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। ये कहानी है बालाजी वेफर्स के संस्थापक चंदूभाई विरानी की। चंदूभाई का जन्म 1957 में गुजरात के धुंधोराजी गांव में हुआ। उनका परिवार खेती पर निर्भर था, लेकिन 1972 के भीषण सूखे ने उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बर्बाद कर दी। मजबूरी में उनके पिता को पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी। जो थोड़े बहुत पैसे मिले उनमें से अपना हिस्सा लेकर चंदूभाई अपने भाइयों के साथ राजकोट पहुंचे ताकि कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। लेकिन नकली खाद मिलने के कारण उनका पहला व्यापार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और उनकी पूरी पूंजी डूब गई। अब उनके पास न पैसा बचा था और न ही कोई दूसरा सहारा। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उन्हें एस्ट्रॉन सिनेमा में केवल 90 रुपये महीने की नौकरी मिली। वहां उन्होंने छोटा बड़ा हर काम पूरी ईमानदारी से किया। उनकी मेहनत देखकर सिनेमा मालिक ने उन्हें कैंटीन का ठेका दे दिया। यहीं से उनकी जिंदगी बदलने लगी। कैंटीन में उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा बिक्री सिर्फ आलू के चिप्स की होती है, लेकिन सप्लायर समय पर माल नहीं देते थे, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए उन्होंने फैसला किया कि अब वे खुद चिप्स बनाएंगे। घर के आंगन में एक छोटा सा शेड बनाकर साधारण मशीनों और पूरे परिवार की मदद से उन्होंने चिप्स बनाना शुरू किया और अपने ब्रांड का नाम पास के हनुमान मंदिर से प्रेरित होकर बालाजी वेफर्स रखा। शुरुआत से ही उनका लक्ष्य था कि ग्राहक को कम कीमत में ज्यादा मात्रा और बेहतर स्वाद मिले। यही कारण था कि वे अपने प्रतिस्पर्धियों से 25 से 30% ज्यादा चिप्स देते थे। धीरे धीरे एस्ट्रॉन सिनेमा के अलावा स्थानीय दुकानों और कैंटीनों में भी उनके प्रोडक्ट बिकने लगे। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी। कई दुकानदार उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें भिखारी समझते थे। दूसरी तरफ बढ़ते ऑर्डर के साथ गुणवत्ता बनाए रखना भी मुश्किल हो गया। तब चंदूभाई ने वेफर बनाने की पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझना शुरू किया। उन्होंने सही आलू चुनने से लेकर स्लाइस की मोटाई, तेल का तापमान, तलने का समय और मसालों के संतुलन तक हर छोटी बड़ी चीज में महारत हासिल की। लेकिन वे जानते थे कि सिर्फ अनुभव से बड़े स्तर पर सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने बड़ा जोखिम उठाकर लोन लिया और अपना पहला सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाया। दुर्भाग्य से जिस कंपनी को प्लांट तैयार करना था वही बीच में बंद हो गई और लाखों रुपए फंस गए। इस मुश्किल समय में भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने भाइयों के साथ मशीनों को खोलकर उनकी कार्य प्रणाली समझी, खुद उन्हें ठीक किया और आखिरकार उत्पादन शुरू कर दिया। यही वह मोड़ था जहां बालाजी वेफर्स एक छोटे घरेलू कारोबार से संगठित उद्योग बनने की दिशा में आगे बढ़ा। बेहतर गुणवत्ता, शानदार पैकेजिंग और लगातार उत्पादन ने कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद चंदूभाई का विश्वास और मजबूत हो गया कि किसी भी बिजनेस में मशीनों, तकनीक और सीखने में किया गया निवेश सबसे ज्यादा फायदा देता है। पहले प्लांट की सफलता के बाद चंदूभाई ने लगातार नई तकनीक अपनाने पर ध्यान दिया। 1995 में उन्होंने दूसरा सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाया और 2002 में भारत की सबसे बड़ी पूरी तरह ऑटोमेटेड चिप्स फैक्ट्री स्थापित की। इससे उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता और पैकेजिंग तीनों में जबरदस्त सुधार हुआ। कम कीमत में ज्यादा मात्रा और बेहतरीन स्वाद देने की रणनीति ने बालाजी वेफर्स को गुजरात में तेजी से लोकप्रिय बना दिया। कुछ ही वर्षों में कंपनी ने लगभग 90% मार्केट शेयर हासिल कर लिया। लेकिन चंदूभाई का सपना सिर्फ गुजरात तक सीमित रहने का नहीं था। उन्होंने पूरे भारत में अपनी पहचान बनाने के लिए R&D पर निवेश किया और भारतीय स्वाद को समझते हुए चाट चास्का, बनाना वेफर, रतलाम की सेव, खखरा, पंजाबी तड़का, पॉपरिंग्स, नाचोस, फीलोज, अमाइज, युम स्टिक्स और गिपी मसाला नूडल्स जैसे कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। हर नए प्रोडक्ट को बाजार में उतारने से पहले ग्राहकों से उसका स्वाद छकवाया जाता, फीडबैक लिया जाता और उसी के आधार पर सुधार किए जाते। यही वजह थी कि बालाजी के ज्यादातर प्रोडक्ट लोगों की पसंद बन गए। मार्केटिंग में भी कंपनी ने बेहद समझदारी दिखाई। उन्होंने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी लेज की सबसे बड़ी कमजोरी यानी कम मात्रा को निशाना बनाया और अपना संदेश बनाया, लेस एयर मोर वेफर्स रिच फ्लेवर्स। इस एक लाइन ने ग्राहकों को साफ बता दिया कि बालाजी में कम हवा, ज्यादा चिप्स
और बेहतर स्वाद मिलता है। साथ ही हर पैकेट के पीछे अपने दूसरे प्रोडक्ट्स का प्रचार करके उन्होंने पुराने ग्राहकों को नए प्रोडक्ट भी खरीदने के लिए प्रेरित किया। उत्पादन लागत नियंत्रित रखने के लिए कंपनी ने 25,000 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज बनाया ताकि आलू सस्ते समय में खरीदकर पूरे साल इस्तेमाल किए जा सकें। इससे मौसम और कीमतों के उतार चढ़ाव का असर भी कम हुआ। कंपनी की एचआर नीति भी अलग थी। कर्मचारियों पर लक्ष्य थोपने की बजाय उन्हें जिम्मेदारी और भरोसा दिया जाता था। हर कर्मचारी के पास चंदू भाई का निजी नंबर होता था ताकि वह सीधे अपनी बात कह सके। भर्ती में डिग्री से ज्यादा मेहनत, ईमानदारी और सीखने की इच्छा को महत्व दिया जाता था। चंदू भाई का मानना था कि मजबूत कंपनी सिर्फ मशीनों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों से बनती है। उनकी सोच हमेशा लंबी अवधि की रही। उन्होंने कभी जल्दबाजी में पूरे देश में विस्तार नहीं किया बल्कि एक एक राज्य में गुणवत्ता बनाए रखते हुए आगे बढ़े। यही कारण था कि बालाजी वेफर्स पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ता गया। 2023 में जब पेप्सी ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए में बालाजी वेफर्स को खरीदने का प्रस्ताव दिया, तब भी चंदू भाई ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वे अपने ब्रांड को एक स्वतंत्र भारतीय कंपनी के रूप में आगे बढ़ाना चाहते थे। इतना ही नहीं, जब हल्दीराम की नोएडा फैक्ट्री में आग लगी तो बालाजी ने अपने ही प्लांट में हल्दीराम के प्रोडक्ट बनाकर उनकी मदद की, जबकि दोनों एक दूसरे के बड़े प्रतिस्पर्धी थे। यह दिखाता है कि उनके लिए सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि रिश्ते, इंसानियत और भारतीय उद्योग का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। आज बालाजी के प्रोडक्ट भारत की लाखों दुकानों में बिकते हैं, 25 से अधिक देशों में निर्यात होते हैं और कंपनी का सालाना कारोबार लगभग 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि सफलता की शुरुआत बड़े पैसों से नहीं बल्कि बड़े इरादों, लगातार सीखने की आदत, गुणवत्ता पर अटूट विश्वास, ग्राहकों को सर्वोत्तम मूल्य देने की सोच और कभी हार न मानने वाले जज्बे से होती है। जिस युवक को कभी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर खड़ा भी नहीं होने देते थे, उसी ने एक दिन ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने भारत की स्नैक इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी। यही है बालाजी वेफर्स की असली सफलता की कहानी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।